जब वक्फ इमलाक और दस्तूर हिंद को ख़तरा लाहक हो तब खामोशी जुर्म बन जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ख़वातीन विंग की जानिब से जमात इस्लामी हिंद के इश्तराक से वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ प्रोग्राम 24 मई को बेंगलुरु में मुनक़्क़द किया गया। बाशऊर और बाहिम्मत मुस्लिम ख़वातीन अपने वक़ार, अपने हक़ और अपने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हुई हैं। ये सिर्फ़ एक प्रोग्राम नहीं, ये एक तहरीक है, एक आवाज़ है जो न सिर्फ दारुस्सलाम में बल्कि पूरे मुल्क में गूंज रही है। मुस्लिम ख़वातीन भी अब खामोश नहीं रहेंगी। वो वक्त के लिए, दस्तूर के लिए और अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो चुकी हैं। कि आप जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सारे हिंदुस्तान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत लेडीज़ विंग के मेंबरान और नेशनल कन्वीनर जलीसा सुल्ताना साहिबा एडवोकेट यहाँ पर यानी बेंगलुरु में आई हुई हैं और आज हमने यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स किए हैं। अवेयरनेस क्रिएट करना भी हमारा मकसद है और एजिटेट करना ये कानून के खिलाफ भी हमारा मकसद है। हमने इस कानून की बारीकियों को बहुत ही तफसील से देखा है। स्टडी हर तरमीम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही की गई है। नाम तो इस कानून का उन्होंने बहुत ही बड़ा रखा है, उम्मीद यानी यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एनहांसमेंट एंड डेवलपमेंट। हर लफ्ज बहुत ही बुलंद और बालातर है, लेकिन जैसा कहते हैं कि नाम बड़ा है दर्शन छोटे हैं, इसी तरह से ये कानून एक काला कानून है और मकसद सिवाय नुकसान पहुंचाने के कुछ और नहीं है। इन द नेम ऑफ यूनाइटेड वक्फ प्रॉपर्टीज को उन्होंने बर्थडे केक की तरह तकसीम किया। अपने दोस्त अहबाब में भी उन्होंने बांट दिया या बांटने का इरादा रखते हैं और बहुत सारे इस कानून के हिस्सों, इस वक्फ के हिस्सों को निगल जाने, हजम कर जाने का भी उन्होंने इरादा किया है। और इन द नेम ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने मिस मैनेजमेंट किया है। सेक्शन 40 को निकाल कर वक्फ बोर्ड के जितने राइट्स हैं वो भी उन्होंने छीन लिए हैं और इन द नेम ऑफ एम्पावरिंग दे हैव एम्पावर्ड देमसेल्फ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को एम्पावर किया है, कलेक्टर को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एम्पावर किया है। वक्फ बोर्ड्स पावरलेस हो गए, डोनर्स पावरलेस हो गए हैं, मुतवल्लीस पावरलेस हो गए, यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी पावरलेस हो गए। दिस लॉ इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। यहाँ तक कि आर्टिकल 14 को वायलेट किया गया, 15 को वायलेट किया गया है, आर्टिकल 24, 25, 29 एंड इवन आर्टिकल 30 इज बीइंग वायलेटेड by this वक्फ लॉ। और ये भी वो कहते हैं कि वो एनहांस करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज की इनकम को, जबकि एक तरमीम, एक अमेंडमेंट ये कहता है कि जो सरप्लस इनकम है औकाफ की वो अब बेनिफिशियरीज को नहीं जाएगी बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। इससे भी साबित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत बहुत ज्यादा खराब है। और आखिर में एक लफ्ज उन्होंने अपने इस नाम में जो जोड़ा है वो है डेवलपमेंट, यानी औकाफ की प्रॉपर्टी को डेवलप करना, जबकि एक तरमीम ये कहती है कि औकाफ के प्रॉपर्टीज या उसके ढांचे वीक हो गए हों या 100 साल के हो गए हों तो उन्हें मॉन्यूमेंट्स में शुमार करके ताला लगा दिया जाएगा, आवाम को इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा और वक्फ बाय यूजर इफ नॉट इन यूज विल नो मोर बी वक्फ, वो भी गवर्नमेंट सीज कर लेगी। इस तरह से एक अमेंडमेंट बहुत ही भयानक, खतरनाक और मोहलिक है। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए तमाम तरमीमात किए गए हैं। इसीलिए तमाम मुसलमानों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, एजिटेट करें, एहतजाज करें, तहरीक चलाएं, यहाँ तक कि हुकूमत मजबूर हो जाए कि इस कानून को वो रिवोक कर दे। मैंने अभी बताया कि दस्तूर के 6 आर्टिकल्स हैं जो ओपनली वायलेट हो रहे हैं इस नए कानून में। अगर दस्तूर के उन आर्टिकल्स को रिटेन किया गया या रिटेन करना है तो ये जरूरी है कि नया कानून वापस लिया जाए, अदरवाइज दिस 6 आर्टिकल्स विल बी violated completely and totally, especially for Muslims. So it is a must to protect constitution while protecting waqf और vice versa। और सिर्फ 50% हिस्सा ही नहीं बल्कि मर्द हजरात को मोटिवेट करने वाली भी खवातीन होती हैं, उनकी तरबियत करने वाली भी खवातीन होती हैं। इसीलिए जो आउटपुट होगा, आउटकम होगा, it will not be just 50% but it may touch 100% if women are trained to raise voice against this law. Pardon me? स्पेशली कॉलेजेस जो हैं सारे हिंदुस्तान में, जो औकाफ के कॉलेजेस हैं और ट्रस्ट के अंडर भी वो काम करते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके जो बेनिफिशियरीज हैं दे आर अराउंड 80%। और रिसर्च टीम एट बिहार हैज वर्कड ऑन इट। सो हैव जस्ट यही कहेंगे कि वो जहां भी हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं, यानी वो इधर दे आर यंगस्टर्स और एल्डर्स और ऑफ मिडिल एज,
or in whatever profession they are, or even if they are not in profession, they should be aware of the harm that they are receiving now from central government, and they should certainly raise their voice. और हम ये भी कहेंगे कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लीडर्स हैं, जो अकाबिर उलमा हैं, उनकी तरफ से गाइडलाइंस रिसीव करें एंड अकॉर्डिंगली वायलेंस करने के लिए, फसाद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमको पर्सनल लॉ बोर्ड के रहनुमाई में, हमारे लीडर्स के रहनुमाई में, एल्डर्स के रहनुमाई में हमको कदम कदम आगे बढ़ना है। मंजिल वो डिसाइड कर चुके हैं, हम सबको पता है कि हमारी मंजिल क्या है, लैंडमार्क्स वो डिसाइड करेंगे। वी हैव टू फॉलो द पाथ दैट दे शो। देखिए, वक्फ का कानून जो है वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, और ये पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में 1954 में कानून बना, और फाइनली 1995 का कानून जो था उसमें आखिरी बार 2013 में अमेंडमेंट्स हुए थे। वक्फ में जब भी अमेंडमेंट किए गए वो इसलिए किए गए कि वक्फ के फंक्शंस को ज़्यादा एक्टिव बनाया जा सके, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, वक्फ की इमलाक को बचाने का काम किया जा सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी जो 2025 में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, 48 अमेंडमेंट, ये पूरे के पूरे अमेंडमेंट जो है वक्फ की इमलाक के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी ये जितनी भी चीज़ें लाई गई हैं इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई करप्शन को रोकने की कोशिश नहीं है। ये जो दावे किए गए थे कि साहब हम इसके ज़रिए से गरीबों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इस तरह की कोई बात इसमें नहीं है। जबकि 2013 की जो अमेंडमेंट्स थे उसमें ख़ास तौर से एक अहम बात ये लाई गई थी कि एक वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, ताकि उसको ऐसी ज़मीनें जो बैरन पड़ी हुई हैं उनको दोबारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उससे आमदनी हासिल की जाएगी, वो उसको इस सरकार ने नाफिज नहीं होने दिया। तो ये दावे गलत है। तो अब ये जो 48 तरमीमात लाई गई हैं, ज़ाहिर है कि इससे पहले जेपीसी बनाई गई थी, जेपीसी सामने हमने पूरी बात रखी, उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया, उसमें फिर हमने तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने अपने ईमेल भेजे, लेकिन सबके बावजूद भी वो तरमीमात पार्लियामेंट से पास हो नहीं। बल्कि आपको हैरत होगी ये सुनकर कि जो कानून पेश किया गया था जेपीसी के सामने, जो कानून ज़ेर बहस लाया गया पार्लियामेंट में, उसमें बिल्कुल लास्ट आवर में 2-3 तरमीमात ऐड कर दी गई वोटिंग से पहले, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ कहीं भी। तो ये सब धांधलियाँ इन लोगों ने की है इसके अंदर। तो अब जो वक्फ तरमीमात हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे नहीं लगाता है तो इस बात का अंदेशा है कि हमारे मुल्क में जो मुसलमानों की वक्फ की इमलाक हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, खानखाएँ हैं, इमाम बाड़े हैं, और ये सब हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो अब इस वक्त में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 3 तरह से कोशिशें की हैं। एक कोशिश उसकी ये थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया इस कानून को, और वहाँ पे बहस ख़त्म हो गई है, यानी मतलब इंटरिम रिलीफ के ताल्लुक से बहस कंप्लीट हो गई है, फैसला आना बाकी। दूसरी चीज़ ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को जो बहुत ज़्यादा मिसलीड करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, उसको हम यानी उसके सामने कोई बात लाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सही नैरेटिव सामने जाए। तो राउंड टेबल मीटिंग्स उनके साथ हो रही है, इंटरफेथ डायलॉग उनके साथ हो रहे हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों के अंदर भी हमें एहसास ये हुआ कि वक्फ के मामलात को लेकर मुसलमानों में भी बहुत सारी मालूमात नहीं है, तो उनको एजुकेट करने की कोशिश भी होती है। तीसरी बात यह है कि हम एक ऐसी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि जमहूरियत के अंदर असल चीज़ होती है पब्लिक ओपिनियन, असल चीज़ होती है यानी अवाम अगर आपके साथ में खड़े हैं तो हुकूमत का कोई भी फैसले को आप तब्दील करा सकते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो प्रोग्राम तरतीब दिए हैं पूरे मुल्क में, एक रोड मैप बनाकर कंप्लीट, ये इसी तरह बनाए हैं कि अगर ये पूरा रोड मैप पे अमल हो जाए तो हमारी बात हम सरकार तक भी कम्युनिकेट कर देंगे, अपोजिशन पार्टीज तक भी कम्युनिकेट कर देंगे, यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को भी हम बता देंगे, और यहाँ के मुसलमानों को भी हम अपने साथ लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम ये सिलसिला चल रहा है पूरे मुल्क में, जगह जगह मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कहना ये है कि उससे हमको फ़ायदा अच्छा खासा हो रहा है। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि पूरी सिविल सोसाइटी हमारे साथ में आ रही है हर जगह, और इसके साथ साथ ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, या फिर सिख हैं, बौद्ध हैं, ये सब लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये पूरी तहरीक का मकसद ही है कि हम एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें पूरे मुल्क में, तो उसमें हमें बड़ी हद तक कामयाबी मिली। लेकिन आपको ये बता दूं, मैं दिल्ली में सरकार ने ऐसी बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है जो वक्फ की जायदाद है,
बताने का इशू नहीं है। आपके पास में वक्फ की जायदाद होने का कोई सबूत मौजूद है तो इसी बुनियाद पे कि वहाँ सरकार ने कोई बड़ी इमारत तामीर कर रखी है तो हम उसको नहीं बताएंगे, बात तो सही नहीं है ना। अगर वो वक्फ की जायदाद है, हमारे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, तो वक्फ की जायदाद है। लेकिन देखिए ऐसा है कि बहुत सारी सरकार ने ज़मीनों पर कब्जे कर रखे, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं सरकार से कि आप खाली कर दीजिए, लेकिन कम से कम ये बात कह रहे हैं कि आप जो इस वक्त में उसका रेंट बनता है वो रेंट अभी मांग जो पूरी तरह वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके यूसर्पिंग के लिए रास्ता हमवार कर रही है, ऐसी तरमीमात को हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। हमने ये नहीं कहा कि पूरी 48 की 48, हाँ कि हमारा कहना ये है कि पूरी 48 इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 2013 के अंदर जो तरमीमात लाई गई थी वो इतनी शानदार तरमीमात थी कि उसके ज़रिए से हम वक्फ की इमलाक को खासा डेवलप कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं, क्योंकि 2014 से ये लोग आ गए पावर में, तो इन्होंने 2013 की तरमीमात को वहाँ उसके अमेंडमेंट को नाफिज ही नहीं होने। तो हमारा कहना ये है कि ये कहना कि कोई भी तरमीम ऐसी नहीं है, अगर मैं ये कहूँ अगर आपसे कि हाँ कोई भी तरमीम ऐसी नहीं है तो उसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम हर तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि ऐसी जो तरमीमात हमारे वक्फ की इमलाक के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं, हम उन तरमीमात को ख़त्म करवाना चाहते हैं। नई चीज़ लाती है तो वो मुस्लिम ख़वातीन के कांधे पे रख के बंदूक चलाती है। ट्रिपल तलाक का मामला है तो उसमें मुस्लिम ख़वातीन को ही हमने फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाया है। अब जो कानून लाया है उसको भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहली बार वक्फ के अंदर, वक्फ बोर्डों के अंदर ख़वातीन के लिए स्पेस क्रिएट किया है। ये पीछे आपके साथ बैठी है शीमा साहिबा, ये तो यहाँ के वक्फ बोर्ड के मेंबर रही है 2008 में ना, तो और इससे पहले भी कई जगह के लोग मेंबर रहे हैं। ये भी गुमराह करने की कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ख़वातीन के लिए स्पेस बना है, ख़वातीन पहले भी वक्फ बोर्ड के मेंबर होती थी। पहले कानून में तो ये गुंजाइश थी कि अब जितनी चाहे ख़वातीन जाए, अब तो इन्होंने लिमिट कर दिया, हाँ 2 कर दिया। देखिए असल काम तो नौजवानों का ही है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शाहीन बाग की जो तहरीक चली थी, सीए के खिलाफ जो तहरीक चली थी पूरे मुल्क में, उसमें किसी ने लीड रोल प्ले किया था, तो हमारे नौजवान थे, हमारी ख़वातीन थी। यही दोनों का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो अगर हमको इस वक्फ की तहरीक को कामयाब बनाना है, तो अगर हमारी नई नस्ल ठान ले कि हम इसको हर मुमकिन तरीके से कामयाब करेंगे, तो ये हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये परिवार वापस आएगी। डियर व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए ह्यूमन लेंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।